हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फार्मेसी अभ्यास चैनल में। देखो, आज हम पढ़ेंगे फार्मा मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट की यूनिट 5 का। देखो कौन सा टॉपिक कवर करेंगे आज हम इस वीडियो में। NPPA करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, DPCO और NPPA बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। NPPA क्या होता है, ठीक है, इसे समझते हैं चलो एक एक करके। तो देखो डेफिनेशन से देखते हैं। देखो, इट स्टैंड फॉर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। हम NPPA की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। NPPA इज अ गवर्नमेंट बॉडी फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1997। NPPA क्या है? हमारी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कब फॉर्म हुई थी? 29 अगस्त 1997 के अंदर, ठीक है, ये फॉर्म हुई थी हमारी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। इट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये NPPA किसके अंडर में आती है? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके अंडर में आती है हमारी, ठीक है। देखो NPPA गवर्नमेंट बॉडी है जो कब फॉर्म हुई थी? हमारी 29 अगस्त 1997 में ये फॉर्म हुई है, और ये अंडर में आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है। इट वॉज क्रिएटेड टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द प्राइस ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। देखो इसका बनाने का क्या रोल था? NPPA को क्यों हमने बनाया था? इसीलिए बनाया था ताकि हम जो भी मेडिसिन जो भी हमारी मेडिसिन है उनके प्राइस जो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए, उन्हें रेगुलेट करने के लिए ये इंडिया में बनाई गई थी, ठीक है। अब देखो इसका इंट्रोडक्शन अब हमने देख लिया। तो देखो अब इसका एम देख लेते हैं और ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। NPPA के एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट है, इट मेक श्योर मेडिसिन्स आर अवेलेबल एंड अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। देखो इसका काम क्या था? इट मेक श्योर, इसका काम था कि इसे ये ध्यान रखना है कि मेडिसिन्स आर अवेलेबल फॉर अफोर्डेबल। जो मेडिसिन्स मिले, ठीक है, वो लोगों को क्या मिलनी चाहिए? अफोर्डेबल रेट पे मिलनी चाहिए सभी लोगों के लिए, ठीक है। इसका ये फर्स्ट एम था। अब देखो सेकंड क्या है, टू कंट्रोल एंड फिक्स द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेंट असेंशियल ड्रग। अब देखो नेक्स्ट एम क्या है इसका ये भी काम था कि जो भी हमारी असेंशियल ड्रग है, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट ड्रग है, मतलब जो नीड होती है लोगों को, उन ड्रग की बहुत ज़्यादा नीड होती है, उनके प्राइस को कंट्रोल करना और उनके प्राइस को फिक्स कर देना, ठीक है। ये था इसका एम थे, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलो अब देखो इसका देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। जो हमारी NPPA है उसमें कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एक अथॉरिटी हमारी NPPA की बनती है, उन्हें देख लेते हैं। चलो इसमें कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूड होंगे। तो देखो सबसे पहले हमारा इंक्लूड होता है इसमें चेयरमैन आता है, ठीक है, जो हेड होता है अथॉरिटी का, ठीक है, जो हेड होगा, जो सारा काम देखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद मेंबर सेक्रेटरी होगा, जो क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करने का काम करेगा, ठीक है। अब देखो इसमें 4 जो होते हैं हमारे मेन डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो देख लेते हैं। देखो इसमें प्राइसिंग एडवाइजर इन्वॉल्व होता है, डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो क्या करते हैं? हैंडल स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। ये क्या करेंगे? एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को हैंडल करने का काम करते हैं, ठीक है। इनका अलग अलग वर्क होगा, ठीक है, इन डायरेक्टर्स का। देखो इसमें इन चारों में हमारे कौन कौन से डायरेक्टर आ जाएंगे। एक तो मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट, मतलब कि जो काम को देखने का काम करेगा, ठीक है, जो भी काम हो रहा है उसको मॉनिटर करने का काम होगा उस डायरेक्टर का, ठीक है। मॉनिटरिंग डायरेक्टर हमारा अलग होगा। एक लीगल डायरेक्टर हमारा अलग होगा, जो भी हमारे लीगल चीज़ें होंगी वो हैंडल करने का काम लीगल डायरेक्टर का होगा, ठीक है। अगर उसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो उस पर देखेगा, ठीक है। ये हो गए। अब देखो नेक्स्ट होगा हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर से इन्वॉल्व होगा, जो काम उसका होगा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब देखो बल्क ड्रग और फॉर्मुलेशन ड्रग ये हमारी आ जाती हैं प्राइसिंग एडवाइज़र के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। प्राइसिंग एडवाइज़र इन दोनों ड्रग्स को हैंडल करने का काम करेंगे, ठीक है। ये आते हैं हमारे NPPA के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। कौन कौन से मेंबर्स उसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट समझते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं हमारे NPPA के। चलो देख लेते हैं एक एक करके। तो देखो फर्स्ट फंक्शन क्या है
इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्स डीपीसीओ रूल्स। अब देखो जो भी हम एनपीपीए हमारी क्या करेगी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारी डीपीसीओ के, ठीक है, प्राइसिंग से रिलेटेड उन्हें इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम होगा हमारा एनपीपीए का, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। अब देखो नेक्स्ट है एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन रिवीजन ऑफ ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी। देखो एनपीपीए का अब देखो सेकंड फंक्शन क्या होगा, वो गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी, जो भी हमारी ड्रग प्राइसिंग पॉलिसीज हैं उनको मतलब बार बार रिवाइज करते रहना है। जो भी हमारी ड्रग प्राइसिंग पॉलिसीज होती है ना, उन्हें क्या करना पड़ता है, हमें रेगुलरली उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर उसमें हमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो उसे हम क्या करना है, टाइम टू टाइम रिवीजन करना है उसका, ठीक है। तो एनपीपीए क्या करती है, गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि आप जो भी ड्रग प्राइसिंग पॉलिसीज हैं उनको बार बार रिवाइज करते रहिए। अगर उसमें आपको कोई भी चेंजेस करना है तो उससे रिलेटेड चेंजेस होते रहें, ठीक है, टाइम टू टाइम पे, ठीक है। सेकंड फंक्शन हो गया ये। अब देखो थर्ड क्या है हमारा, हेल्प विद पार्लियामेंट मैटर्स रिलेटेड टू मेडिसिन। और देखो जो भी पार्लियामेंट के मैटर होंगे, ड्रग प्राइसिंग से रिलेटेड मैटर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो भी पार्लियामेंट के मैटर्स होंगे वो क्या करेंगे, अगर उसमें कोई भी एडवाइस की या कोई भी हेल्प की ज़रूरत होगी प्राइसिंग से, ड्रग प्राइसिंग से रिलेटेड, ठीक है, तो एनपीपीए वहाँ पे हमारी हेल्प करती है, एडवाइस करती है जो, ठीक है, गवर्नमेंट को। अब देखो ये हो गया हमारा थर्ड फंक्शन। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो फोर्थ है हमारा हैंडल लीगल केसेस रिलेटेड टू ड्रग प्राइसिंग। अब देखो एनपीपीए का ये भी काम होता है, जो भी लीगल केसेस होते हैं हमारे ड्रग प्राइसिंग से रिलेटेड उनको हैंडल करने का काम होता है हमारा एनपीपीए का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, मॉनिटर मेडिसिन अवेलेबिलिटी एंड सॉल्व शॉर्टेज इशू। अब देखो जो भी एनपीपीए को क्या मॉनिटर करते रहना है कि हमारी मेडिसिन्स जो है वो अवेलेबल है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं पे सॉल्व शॉर्टेज इशू, कहीं पे मेडिसिन्स क्या आ रही है, हमारी शॉर्टेज आ रही है, मतलब मेडिसिन्स की कहीं पे कमी पड़ रही है, तो वो जो इशू हो रहा है उसको सॉल्व करने का काम एनपीपीए का होता है, और वहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल कराना, ठीक है, वो भी हमारा काम एनपीपीए का होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, कलेक्ट डाटा ऑन प्रोडक्शन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मार्केट शेयर, प्रॉफिट मार्जिन। अब देखो एनपीपीए का ये भी काम होता है कि जो भी हमारे प्रोडक्शन का डाटा है, इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट का या फिर मार्केट शेयर का या प्रॉफिट मार्जिन का जो भी डाटा है उसको कलेक्ट करने का काम। अब ये हम क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, अगर हम पे ये डाटा कलेक्ट होगा तो हम किसी भी ड्रग का प्राइस सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करेगी एनपीपीए, इस डाटा को कलेक्ट करके ड्रग के प्राइस को सेट करेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा सिक्स फंक्शन एनपीपीए का। अब देखो नेक्स्ट है हमारा रिक्रूट स्टाफ एज रूल्स। अब देखो एनपीपीए का ये भी काम होता है, जो भी स्टाफ को अपॉइंट करना है वो एनपीपीए किसके अकॉर्डिंग किसी भी स्टाफ को अपॉइंट करेगी एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी गवर्नमेंट्स के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग एनपीपीए क्या करती है, स्टाफ को अपॉइंट करने का काम भी एनपीपीए का होता है, ठीक है। ये हो गए हमारे कुछ फंक्शंस एनपीपीए के, ठीक है। अब देखो अब हम देखेंगे की प्रिंसिपल्स क्या आते हैं हमारे एनपीपीए के, ठीक है, उससे समझ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा फिक्स सीलिंग प्राइस ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एज पर डीपीसीओ 2013। देखो जो भी हमारे सीलिंग प्राइस थे, सीलिंग प्राइस मैं आपको डीपीसीओ में बता चुकी हूँ। सीलिंग प्राइस मतलब क्या होता है, जो भी हमारा हाईएस्ट प्राइस हमें मेडिसिन का रखना होता है उसे ही हम सीलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा प्राइस कोई भी नहीं रख सकता है, ठीक है। कोई भी कंपनी उससे बेशक कम रख सकती है पर उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, सीलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो एनपीपीए का क्या काम था, जो भी सीलिंग प्राइस है एसेंशियल मेडिसिन का उनको फिक्स करने का काम एनपीपीए का था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, कंट्रोल एनुअल प्राइस इंक्रीज ऑफ शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल मेडिसिन। अब देखो जो भी हमारी शेड्यूल मेडिसिन थी और नॉन शेड्यूल मेडिसिन थी, ये भी मैंने आपको डीपीसीओ में बताया था। शेड्यूल मेडिसिन कौन थी, जो हमारी एसेंशियल मेडिसिन थी, ठीक है। नॉन शेड्यूल जो हमारी एसेंशियल मेडिसिन नहीं थी हमारी, उनके प्राइस को कंट्रोल करने का काम एनपीपीए का था, ठीक है। जो भी प्राइस उनके इंक्रीज हो रहे थे उनको एक फिक्स करने का काम और उन्हें कंट्रोल करने का काम एनपीपीए का होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बेस्ड ऑन द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन NLEM। अब देखो जो भी हमारी जो भी एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट जो जारी करी गई थी NLEM 2011 के अकॉर्डिंग, उनके प्राइस को फिक्स करने का काम हमारा एनपीपीए का है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, फिक्स
प्राइस फॉर 30 फॉर्मुलेशन, और एनपीपीए ने ये क्या किया था, जो भी 30 फॉर्मुलेशन थी उनके प्राइस को फिक्स कर दिया था, जो भी हमारी एसेंशियल मेडिसिन थी। ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस प्राइस फॉर 390 कैंसर मेडिसिन बाय 80%, और जो भी हमारी 390 कैंसर मेडिसिन थी ना, जो हमारी ये वाली हमारी जो मेडिसिन है वो बेसिकली एसेंशियल मेडिसिन है, क्योंकि ये ज़रूरत की मेडिसिन है, जो लोगों को ज़रूरत होती है। ठीक है, उनके प्राइस को एनपीपीए ने क्या किया था, 80% रिड्यूस कर दिया था। ठीक है, ताकि लोग उसे क्या कर सके, अफोर्ड कर सके, क्योंकि ये एसेंशियल मेडिसिन की कैटेगरी के अंदर आती थी। ठीक है, हमारी 30 फॉर्मुलेशन और 390 कैंसर मेडिसिन, ठीक है, ये उसके अंडर में आती थी एसेंशियल मेडिसिन के, इसीलिए उसने क्या किया, 80% रिड्यूस कर दिया उनके प्राइस को। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कंपनी मस्ट सेल ड्रग एट बिलो सीलिंग प्राइस। अब देखो जो भी हमारी कंपनीज हैं वो क्या कर सकती हैं, जो भी हमारा सीलिंग प्राइस सेट हुआ है, मतलब हाईएस्ट प्राइस सेट हुआ है किसी भी प्रोडक्ट का, उससे क्या कर सकती हैं, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम रख सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकती थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनपीपीए। अब देखो नेक्स्ट है, टेक एक्शंस इफ एनी कंपनी वॉयलेट प्राइस कंट्रोल रूल्स। अब देखो एनपीपीए क्या कर सकती है, एक्शन ले सकती है, टेक एक्शन इफ एनी कंपनी वॉयलेट प्राइस कंट्रोल रूल। अगर कोई भी कंपनी किसी भी रूल्स को जो होती है, वो जो भी प्राइस कंट्रोल के लिए जो भी रूल्स रखे गए थे, अगर उनको नहीं मानती है कोई भी कंपनी, तो एनपीपीए उनके अकॉर्डिंग उनके अगेंस्ट क्या कर सकती है, कोई भी एक्शन ले सकती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, रिव्यू प्राइस बेस्ड ऑन मार्केट एंड कॉस्ट चेंज। अब देखो एनपीपीए को क्या करना है, रेगुलरली मार्केट में प्रोडक्ट के प्राइस को चेक करते रहना है। ठीक है, अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो उसे दिख रहा है इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है, तो वो उसमें चेंजेस कर सकती है। ठीक है, उसे रिव्यू करते रहना है प्रोडक्ट के प्राइजेस को। ठीक है, यहाँ पे हो गया एनपीपीए टॉपिक हमारा फिनिश। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ इन टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिएगा, ये 10 मार्क्स में पूछे ही जाते हैं। ठीक है।